19 फरवरी 1994, रिवरसाइड कैलिफोर्निया। ग्लोरिया रामिरेज को हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। उसके हार्ट बीट काफी हाई था और ब्लड प्रेशर वाज डेंजरसली लो। वो बात नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स और नर्स काफी कोशिश कर रहे थे उसे बचाने की, लेकिन जो लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो लोग भी रहस्यमय तरीके से बीमार होने लगे। ऐसा लग रहा था कि रामिरेज खुद ही जहरीला है, लेकिन कोई इंसान कैसे पॉइजनस हो सकता है? आज तक साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। ग्लोरिया वाज वेरी हैप्पी एंड लवेबल पर्सन। इमरजेंसी में एडमिट होने से कुछ हफ्ते पहले ही शी वाज डायग्नोस्ड विद सर्विकल कैंसर। लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ, क्योंकि समटाइम्स कैंसर साइलेंट टाइप के होते हैं। वो उस दिन जब इमरजेंसी में आई थी वो जैसे शॉक में थी। उसके हार्ट रेट स्टेबल नहीं थे, वो मूव नहीं कर पा रही थी, ना कोई बात कर पाई थी। नर्स ने सीडेटिव इंजेक्शन लगवाया, लेकिन वो शांत नहीं हुई। सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ। डॉक्टर को पता चल गया था वो मरने वाली है। डॉक्टर ने डिफाइब्रिलेटर की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक देकर हार्ट को चालू करने की कोशिश की। इट वाज नॉट वर्किंग। अनदर शॉक दिया। तभी कुछ स्ट्रेंज हुआ जो वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और नर्स ने पहले कभी नहीं देखा। उसके चेस्ट कुछ ऑयल जैसा स्टिकी चीज से कवर हो गया और उसके मुंह से गार्लिक के स्मेल आने लगे। डॉक्टर्स और नर्स पजल्ड हो गए। उसकी ब्लड सैंपल लिया गया और एक शॉकिंग चीज सामने आई, स्ट्रॉन्ग एमोनिया का स्मेल। हॉस्पिटल स्टाफ सफोकेट होने लगे। उसके ब्लड में कुछ पार्टिकल जैसा दिखा। तभी एक इमरजेंसी स्टाफ को चक्कर आया और वो फेंट हो गई। उसके बाद और एक नर्स। दोनों को इमरजेंसी रूम से बाहर ले जाया गया। ग्लोरिया के ब्लड पॉइजनस है और शायद डेडली भी। एक के बाद एक लोग भी फेंट होने लगे। कुछ तो मिस्टीरियस था। हेड डॉक्टर सबको इमरजेंसी रूम से बाहर जाने के लिए बोले। कुछ पॉइजनस चीज सबको अफेक्ट कर रही थी, जो शायद ग्लोरिया के ब्लड से स्प्रेड किया था, लेकिन वो ग्लोरिया को अफेक्ट नहीं किया। 45 मिनट तक सीपीआर देने के बाद भी ग्लोरिया को बचा नहीं सके। किडनी फेलियर जो उसका कैंसर से रिलेटेड था, उसके कारण उसकी मौत हो गई। वो कैंसर के लेट स्टेज में थी, तो उसका मौत अनयूजुअल नहीं था, लेकिन 23 लोग जो उससे कांटेक्ट में आए वो क्यों बीमार हो गए? उनमें से 5 लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। उनमें से एक ऑलमोस्ट मौत के मुंह से निकल आए 2 हफ्ते आईसीयू में रहने के बाद। लाइफ लॉन्ग उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे उस इंसिडेंट के बाद से। एक स्पेशल टीम प्रोटेक्टिव सूट पहन के ग्लोरिया के बॉडी को हैंडल किया। उस रूम को अच्छे से चेक किया, अगर कोई पॉइजन, स्ट्रेंज गैस या कुछ और मिल जाए जो ये इंसिडेंट का कारण एक्सप्लेन करने में मदद करे। कुछ नहीं मिला। क्या वो लेडी सच में पॉइजनस थी? सारे स्टाफ के इंटरव्यू लिए गए जो उस दिन उस रूम में मौजूद थे। 34 लोगों में से जो भी ग्लोरिया के करीब थे, उन्हीं लोगों ने ज्यादा सफर किया था, मोस्टली लड़कियां। लेकिन उनके ब्लड टेस्ट से कंफर्म हुआ उन्हें कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये बोल के केस क्लोज कर दिया कि उन सबको शायद मास हिस्टीरिया अटैक हुआ था, पेशेंट की हालत देखकर, जो फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करती है। हिस्टीरिया एक टाइम की मेंटल शॉक है। नर्सिंग स्टाफ इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। कहानी में एक नया मोड़ आया। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के अनुसार ग्लोरिया डिमिथाइल सल्फोक्साइड लेती थी, जो पेन या वुंड को फास्ट हील करने में मदद करती है। इसको एज ए टैबलेट या फिर जेल की तरह स्किन पे अप्लाई किया जा सकता है। इस मेडिसिन का टेस्ट भी गार्लिक जैसा है। क्या यही कारण था ग्लोरिया के मुंह से गार्लिक के स्मेल का? उसके चेस्ट पे जो चीज था वो डिमिथाइल सल्फोक्साइड था क्या? लेकिन उसके कारण बाकी लोग सेंसलेस क्यों हुए? थ्योरी कुछ ऐसा था कि ग्लोरिया को ऑक्सीजन दिया गया था, तब डिमिथाइल सल्फोक्साइड कन्वर्ट हुआ डिमिथाइल सल्फोन में, जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। रूम टेम्परेचर में ये क्रिस्टल बन जाता है, जो ग्लोरिया की ब्लड में दिखा गया। एक्सपर्ट के अनुसार उसके बाद डिमिथाइल सल्फोन एक हाईली टॉक्सिक डिमिथाइल सल्फेट में कन्वर्ट हुआ था जब ग्लोरिया को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, और इसी सब्सटेंस को जब इमरजेंसी स्टाफ ने इनहेल किया तब वो भी बीमार पड़ने लगे। लेकिन ग्लोरिया की फैमिली के अनुसार उसने कभी डिमिथाइल सल्फोक्साइड नहीं ली। तो हॉस्पिटल का ये स्टोरी क्या बस एक कवर अप है? कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक डिमिथाइल सल्फोक्साइड किसी भी हाल में पॉइजनस नहीं हो सकता। एंड तक ये मेडिकल साइंस की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है, इवन आज भी।